सिद्धू जी आपको पता है मई आ गया। आ गया। हाँ तो फिर आप जनवरी जितना तैयार होके क्यों आते हो? अच्छा सिद्धू साहब एक बात पूछनी थी, पता नहीं अफवाह है कि सच है, आप टाई लगा के सोते हो? नहीं। अच्छा फिर अफवाह होगी। सर्दियों में हर बंदा बड़े प्यार से बात करता है, गर्मियों में बड़े बड़े मुंह बना लेते हैं, गर्मी बड़ी तो है। इसलिए मैंने गर्मियों में बिकने वाला सारा सामान यहाँ पे लगा के दुकान खोल ली है। बस भगवान खूबसूरत सी लड़की आ जाए कोई। वाह। ए भगवान, मैंने कहा था खूबसूरत लड़की, ना तूने लड़की भेजी ना खूबसूरत। ये एसी कहां से चुरा कर लाई हो? ये चुरा कर नहीं लाई हूँ, खरीद कर लाई हूँ मैं। तो स्वीट मेरे लिए एसी लेके आयो, इधर लगा दो। नहीं आपके लिए नहीं, अपने घर पे लगाने के लिए लाई हूँ। इधर तेरी माँ रहती है, इधर क्यों लेके आई है फिर? ओह, यहाँ तो मैं जलाने के लिए लाई हूँ ना। बेवकूफ औरत, जलाने के लिए मोमबत्ती होती है, एसी ठंडा करने के लिए होता है। आप समझे नहीं, मैं आपको जलाने के लिए लाई हूँ। आपको पता चलेगा कि मेरे घर में एसी है, ठंडी ठंडी हवा मुझे आती है, तो आप जलेंगे ना। देख बम्पर, मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली है, तू बाहर से एसी लेके आई, चलो वापस करो। अरे अरे, आपके यहाँ से थोड़ी ना खरीदा है, आपको क्यों वापस करूं? अच्छा पहले खरीद लो फिर वापस कर दूंगा। अरे लेकिन पहले से खरीद रखा है तो मैं आपसे वापस क्यों खरीदूं? मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली, तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। एक मिनट, देखिए एसी तो मैंने खरीद लिया है, आपके पास और कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो तो वो बताइए। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें गर्मियों के लिए। ये देखो, ये पत्थर तुम ले लो, इससे तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी। पत्थर से दिल को कैसे ठंडक पहुंचेगी? जैसे तुम्हारे पड़ोसी का घर नया नया बना, तुम्हें जलन होती है, उसके कांच पे फेंक के मारो, उसका कांच टूटेगा, तुम्हें बड़ी ठंडक मिलेगी। ये तो आपने ना बड़े काम की चीज दी है। ये मैं ना सिद्धू जी की गाड़ी पे मारूंगी। हाँ? मेरी गाड़ी पे? नहीं, सच में आपकी नई गाड़ी देख के मुझे बड़ी जलन होती है। वो जलन तुम्हें गाड़ी की वजह से नहीं होती, जो तू खाने में मिर्ची ज्यादा डाल के खाती उसकी। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। बताइए। देखो तुम माल लेके आओ, मैं बेचूंगा। ये तो अच्छी बात है, तो आप पैसे दीजिए, मैं लाती हूँ ना माल जितना। पैसे लेके तो कोई भी ला सकता है, तुम्हें लोगों को घरों से उठा के लाना है। आप मुझसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? हाँ तो अच्छी बात है कि वैसे भी पैसों के लिए तो लालची लोग काम करते हैं। तो ठीक है, मैं लेकर तो आ जाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी 50-50 पार्टनरशिप। जैसे 1000 रुपए का सामान बिका, 50 रुपीज तुम्हारे। 50 रुपीज थोड़े कम नहीं हो गए? ऐसे तो ये पूरी धरती भी तुम्हारे लिए कम है, तुम एडजस्ट कर रही हो कि नहीं कर रही हो? देखो 50 कम है, तुम 10-10 के 5 ले लेना। अरे नहीं नहीं, फिर आपके लिए क्या बचेगा? अरे पैसों के लिए तो लालची लाख काम करते हैं, मैं तो मनी के लिए करता हूँ। जस्ट गेट आउट, जाओ माल लेकर आओ। कितने स्वीट चीटर आदमी हैं आप। ठीक है, मैं लाती हूँ। ओके। वाह 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 सिद्धू साहब, क्या जमाना आ गया, कुत्ते लड़कियां घुमा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा टॉमी है और इसे मैं घुमा रही हूँ। ओके मुझे कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लाओ अल्ले अल्ले अल्ले, मैं भी घुमाता हूँ इसको, घुमाता हूँ। एक्सक्यूज मी, अरे क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए आप। You fool! Baby, are you okay? जैसे मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। मैं अपनी बेबी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। बेबी, हम लोग ये सोसाइटी में कभी नहीं आएंगे। नहीं क्यों नहीं आएंगे, देखो मेरा फ्लर्ट करने का टाइम हो गया। लेट्स हैव ए हग। देखो वैसे तो मेरा दीपिका और कटरीना के साथ अफेयर मेरा ऐसे मूड था, बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बताइए क्या लेंगी आप? देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। ऐसे क्यों घूम रही हो? सिद्धू जी को कहो, वो घुमा देंगे आपको। नहीं। सिद्धू जी क्यों? टूरिज्म मिनिस्टर है वो, खूबसूरत जनता को घुमाना इनका फर्ज है। आपको पता है ये इतने टैलेंटेड हैं, आपको वो देश भी घुमा देंगे जो बने नहीं है, नक्शे में ही नहीं है। ये ढूंढ ढूंढ के कह देंगे ठोको, नक्शे में ठोक देंगे। इतने बड़े देश। देखिए आप बहुत अच्छी दुकान पे आई हैं, इधर देखिए, ये 2-in-1 एसी देखो, ये अंदर से गर्म करता है, बाहर से ठंडा करता है। ये लो, ये तो सारे एसी करते हैं, इसमें नहीं क्या बात है? अरे इसमें नई बात, ये देखो इसके अंदर कबूतर कबूतरी ने घोंसला बनाया, 2 अंडे, ये आपके। मुझे अंडे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? कबूतर कबूतरी ने अपनी शादी की है, फैमिली प्लानिंग कर रही है, तुम कौन होती है बीच में आने वाली? अरे मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? और वो देखिए आपके एसी को पीछे से देखिए, पूरा खराब है। तो पीछे से खराब है, तुम आगे से यूज करो, तुम्हें क्या है? देखिए मेरे पास एक ऐसी चीज मैंने बनाई है, बिना कोई खर्चा किए आपके दिल में ठंडक पहुंचाएगी। कौन सी चीज? मैंने बताया था हग, कम ऑन हग मी। आप यकीन नहीं करेंगी, रोल बाग में लड़कियों की लाइन लगती थी कि राजेश लेट्स हैव ए हग, मैं नहीं करता था, तो आप आपको ले ले, फ्री में दे रहा हूँ।
देखिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस कीजिए, मुझे इसे घुमाना है please। अरे इसको मैं घुमा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो चलो लेकिन- आओ टॉमी, चलो बेटा वॉशिंग मशीन में घुमो, जी लो टॉमी, जी ले अपनी जिंदगी। ये क्या किया तुमने? अरे मैं टॉमी घूम रहा है, जी ले अपनी जिंदगी। अरे अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो खुद नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है ना? नहीं, लड़कियों के साथ तमीज से बात करो ना, वो सेट हो जाती, फिर शादी करनी पड़ती है, और फिर मैं इतनी सी उम्र में बाप नहीं बन सकता। अरे बाप बाद में बनना, बाप बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। लाइए मेरा टॉमी वापस कीजिए। टॉमी सो रहा है, इज स्लीपिंग। आप तब तक शॉपिंग कर लीजिए, इतना कुछ है हमारे पास। देखिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, बिना बिजली कुछ भी खर्च किए ऑर्गेनिक हवा मिलेगी। वाह, तो पहले क्यों नहीं दिखाई? बाहुबली 2 पहले दिखाई किसी ने? राजा मौली ने पहली बनाई, उसके बाद दूसरी दिखाई। अच्छी चीजें बाद में आती हैं। ये लो वो डिवाइस। ये तो गुब्बारा है। ये सिद्धू जी हैं, ये सोनी टीवी है, ये जमीन है, ये आसमान है। ये तुमने कौन सी नई बात बताई? तुम बताइए ये डिवाइस कितनी अच्छी है। ऐसे हवा भरो, जब तुम्हें गर्मी लगे फुड़स करके छोड़ दो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। गॉड, मुझे नहीं चाहिए ये गुब्बारा। फुड़ूस। तो ये कूलर ले लीजिए। कूलर, इसमें रोज पानी कौन भरेगा? सो मच वर्क। अरे नहीं, इसके साथ ये छोटा खंभा फ्री है, पानी भरने की जरूरत नहीं है। अरे इस खंबे का करूंगी क्या? आप कुछ नहीं करेंगे, आपका टॉमी करेगा। जो करेगा वो सीधा कूलर में ठंडी ठंडी हवा आएगी। आप बोलो। ओ गॉड, मतलब टॉमी के सुसु से मैं पूरा रूम ठंडा करूंगी? ये अभी तो बड़ी चुम्मियां ले रही थी, अभी कर रही है। देखो ठीक है, कूलर नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा कागज देता हूँ, तन बदन ठंडा हो जाएगा। वाओ, मैंने बड़ी डिवाइस बनाई है ऐसी। ये लो, ये कागज शरीर में ठंडक आती है। ये तो कश्मीर की एयर फ्लाइट टिकट है। हाँ तो बहुत ठंडा है कश्मीर, उधर जाओ तुम्हें मजा आएगा। मेरी वहां पे बुआ की लड़की रहती है, उसके लिए आम का चार ले जाना 2 किलो। मैं फालतू ले क्यों जाऊं कश्मीर? रखो ये। तो फिर शादी करके चलते हैं, हनीमून का बहाना हो जाएगा। 2 से 3 होके वापस आएंगे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ओ देखो, बच्चा सर्दियों में पैदा होगा, दिमाग ठंडा रहेगा। सिद्धू साहब, मैं बचपन में ना बहुत गर्म दिमाग का था। अच्छा। मुझे बच्चे कहते चिशमी चिशमी जैसे बोल देते थे। मैंने कभी बुरा नहीं माना। मैंने कहा क्योंकि जो बात मार पीट से सुलझ सकती है, बात करने का क्या फायदा? अरे यार, मैं कहाँ फंस गई मैं। हे भगवान, ये फंस गई, मुझे पता ही नहीं चला। फंसने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना। बच्चों ऐसे ही तरफ फंसाऊंगी ना, इस तरफ फंसाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ। आप तो बुरा ही मान गई। ये क्या था? सैंडल दिखे? सैंडल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज थू निकाल कर फेंक दो इसको। इसकी जगह वो पहना करो। मैं कहता हूँ रबड़ की चप्पल पहना करो। ये ड्रेस के साथ रबर की चप्पल? नहीं नहीं, रबड़ की चप्पल के साथ छोटी निकर। गर्मी आ रही है, हॉट लगोगी तुम। मैं जैसे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज मेरा टॉमी दे दीजिए, मुझे जाना है। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये म्यूजिक सिस्टम ले लो आप। ओ वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे ले लूं? पहले चेक करूंगी, कुछ सुनाओ। चेक करवा देते आपको। ये लो, लो, कैसा लगा आपको? इट्स नाइस। पैक कर दो, पैक कर दो। ऐसे कैसे पैक कर दो? आपने इसे चेक किया, अभी आपको चेक करेगा। हैं? एक म्यूजिक सिस्टम मुझे चेक करेगा? For what? वाह, वो बेचारा बेजुबान है, इसका मतलब तुम कुछ भी करो वो चेक करेगा। अभी इस पे गाना चलेगा, तुम डांस करके दिखाओ। ये लो। सिद्धू जी, खुश हुए आप? एक्सक्यूज मी, सिद्धू जी खुश हुए मतलब? आज सिद्धू जी ने कहा था कि बीच बीच में डांस भी दिखा दिया करो, इंटरव्यू दिखाते रहते हो। देखना खुद अब बिल मेरे में फाड़। सिद्धू जी बहुत बिजी आदमी है, आपको पता है। आप पैसा बहुत है, लेकिन टाइम नहीं उनके पास। Oh ऐसे हम God. कभी कभी एंटरटेन करते हैं। Oh God, इनके पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। पानी। पानी, मैं आपको एक पानी। ऐसा शरबत पिलाता हूँ, हाँ। तन बदन में ठंडक आ जाएगी। ये बोतल भी आपकी 1 लाख रुपए का शरबत। 1 लाख रुपए की शरबत? 1 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी पी सकती हो? नहीं। तो फिर शरबत आप पी सकती हो। अरे लेकिन गाड़ी और शरबत में फर्क होता है। इतनी महंगी शरबत बेचोगे ना, मैं पुलिस को बोल दूंगी, तो पुलिस देख लेगी तुझे। मैं पुलिस को देखूंगा ही नहीं, इससे अच्छा मैं बाहुबली 2 देख लूंगा। अच्छा, तुम चलोगी मेरे साथ देखने? मैं क्यों
चलूं? बाहुबली 2 है, 2 लोग चाहिए कम से कम। अच्छा देखो, अगर तुम मुझे दिल्ली में मिलती ना, दिल्ली में, मैं तुम्हें कुतुब मीनार पे ले जाके प्रपोज करता। अगर तुम नहीं मानती फिर मैं अस्पताल में तुम्हारा पता लेने आता। और तुम्हारा पता ना सारा मोहल्ला लेने आता, समझे? अच्छा सिद्धू जी, मुझे लग रहा था मामला फ्लड से सुलझ जाएगा। मुझे लगता है मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या? मैं क्यों करूंगी शादी तुमसे? I mean, why? अरे क्योंकि इतनी जली कटी मैं सिर्फ बीवी से सुन सकता हूँ, या श्रीदेवी से। श्रीदेवी? हाँ, मैं श्रीदेवी बीच में कहाँ से आ गई? बीच में नहीं, वो तुमसे पहले की आई हुई है। श्रीदेवी जी जब उई 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 करती मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम भी करके बताओ। ना ना, मुझसे नहीं होता। अगर श्रीदेवी जी देख रही होंगी क्या सोचेंगी, इतनी खूबसूरत लड़की उई उई नहीं कर पा रही। तो पता सिद्धू साहब कितना अच्छा उई उई करते हैं। हैं? मैं कहाँ यूं ही करता हूँ? नहीं, कभी नहीं देखा। अरे वो दिखाते नहीं किसी को, वो तब उई उई करते जब इनको सुई लगती ना तो कहते उई उई। सिद्धू जी अच्छे आर्टिस्ट को बहुत अप्रिशिएट करते। डॉक्टर ने सुई लगाई, कहते वाह भी मजा आ गया, ठोको। उसने 12 इंजेक्शन और ठोके, 24 उई उई निकली। आप भगवान के लिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस दे दीजिए। आप भगवान के लिए थोड़ा सामान ले जाओ प्लीज। अरे ओरा जी, ओरा जी, ये लीजिए, आपने सामान मंगाया था ना, मैं ले आई। आपने एसी कहा था, एसी आ गया, दे लो। ये, अरे ये तो बहुत पुराना लग रहा है। नहीं नहीं, उन लोगों ने जब लगाया था तब एकदम नया था, अब थोड़ा पुराना हो गया है। डोंट टेल मी, आप लोगों के घर से सामान लेकर आती है? हाँ, तो लोगों के घर से सामान ही लाऊंगी, लोगों के घर से लोगों को तो नहीं ला सकती ना। वो ना मैड गर्ल। ओके, मतलब मेरा अंदाजा ठीक है, तुम लोग चोरी का माल बेचते हो। हाँ, किसी का भी माल हो हम बेच देते हैं। आप ये एसी ले लो, मेरे पास 1-2 आई लव यू पड़े हैं, वो भी रख लो। ओके, तो बिल तो बहुत ही होगा ना। हाँ हाँ। एक काम कीजिए, इसमें पैक कर दीजिए। ये क्या है अभी? हथकड़ी, माई सेल्फ इंस्पेक्टर जूही। मतलब ये चूही तो जूही निकली। एक्चुअली मेरे पास एक रास्ता है। कौन था? ये वाला, मैं जाती हूँ। 1 मिनट, पुलिस आई है और तुम जा रही हो। जाने से कुछ नहीं होगा, हमें भागना पड़ेगा। सिद्धू साहब देखो, लड़की मेरे पीछे भाग रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पीछे भाग रही है। पाजी, एडजस्टमेंट लाइफ में जो है बहुत जरूरी है, और ये चीज मैंने सिद्धू पाजी से सीखी है। पीछे 4 लड़कियों के बैठने की जगह आपने 8 एडजस्ट की हुई हैं। यहाँ शो पे इतनी अच्छी कुर्सी संभाली है, वहां विधानसभा में भी कुर्सी संभाली है, जोरदार तालियां। अच्छा पाजी, आप एक बात गौर करना, जब लड़कियों ने कभी लिपस्टिक लगाई हो ना, ताजी ताजी, ज्यादा मुंह नहीं खोलती वो, छोटी छोटी ऐसे बाइट्स लेके तोड़ के खाती हैं। इस चिड़िया खाती है ना, और राजमा भी अंदर जा रहा था, वो भी ऐसे करके घुसता है। अच्छा, यही लड़कियों को ऐसे करके रख दिए फिर। जब चटखारे लेने का टाइम होता है ना, गोलगप्पे खाने, फिर इतना बड़ा मुंह खोल के पूरा गोलगप्पा एडजस्ट कर लेती है अंदर, और वो खाया नहीं होता, उससे पहले ऑर्डर देती है, भैया ये मेरे फीका तीखा करना आगे वाला। अच्छा, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं छोटे शहरों में ऑटो रिक्शा वाले। हाँ, वो इतनी सवारियां बिठा लेते हैं ना कि उनकी अपनी एडजस्टमेंट ऑटो से बाहर लटक रही होती है कभी कभी। अब देखना, सामने से देखो, पता नहीं चलता ऑटो चला कौन रहा है। हाँ। अच्छा, ऐसे लोग शादी में मंडप में बैठते हैं ना जब दुल्हन के साथ, उसको बोल देते हैं थोड़ा और आगे सरक ले, एक सवारी और एडजस्ट हो सकती है। अच्छा, कई शादियों में जब खाना शुरू होता है, एक साथ सैकड़ों लोग टूट पड़ते हैं। हाँ। ऐसे में जो आदमी भीड़ में खाना लेके आ जाए, वो बाहुबली से कम नहीं है। वो अलग बात है, कई तरह के कटप्पा आपकी कमीज पे पीछे दही पहुंच के निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में आदमी अंदर घुस के प्लेट एक बार पकड़ ले, उसके बाद उसको यही होता है कि दोबारा मौका मिले ना मिले, सारा खाना एक ही बार डाल के लाता है। फिर वो जो बाहर निकलता है ना भाई, नजारा देखने वाला होता है। चावलों का ऐसे पहाड़ बना होता है, उसके आसपास नदी बह रही होती दाल की। जैसे चावल खोद के खाना शुरू करता है ना, नीचे से चावल झाड़ के नान निकलता है, भाई अंदर ही छुपा दिया मेरे को। नान के नीचे से छोले निकलेंगे, फिर रायता, फिर मुंह पोंछता हुआ खीरा निकलता है। भाई 2 प्लेट ले लेते। अच्छा, शादी के टाइम पे अब तो खैर बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। पहले आदमी एक ही सूट सिलवाता था, शादी के टाइम जो सिलवाया, फिर वो कई कई साल चलता था। अच्छा, जब सिलवाया था तब आदमी पतला, 10 साल बाद आदमी का वजन बढ़ गया। अब शर्ट के बटन भी टाइट, कोट के बटन भी टाइट, बटन की जान निकली होती है।
अंदर से ना भी झांक रही होती कौन कौन मेहमान आए। अच्छा, आपको पता आदमी नहीं, कपड़ा भी आदमी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अब देखना, जिस आदमी को बनियान के ऊपर से खुजाने की आदत हो ना, उसके वहां वहां छेद हो जाते हैं। बनियान खुद रास्ता देती है आदमी को, ले कर ले उंगली कर ले। फोन पे कभी कभी आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, आदमी परिवार के बीच में बैठा रहता है, कैसी हो बेबी, आदमी सीधा क्लियर भी कर देता है, बस फैमिली के साथ बैठा हूं मैं। अच्छा बेबी, हमारी फैमिली कब बनेगी? आदमी बेचारा झेपता है कि मैं क्या, हाँ बस वो बात चल रही है, हो जाएगी। अच्छा किसी दो ना, हाँ ठीक है, क्या ठीक है, किसी दो ना एक। आओ अभी फैमिली के साथ मुंबई आके प्रोजेक्ट देखेंगे वो वाला। अच्छा, आदमी पूरी कोशिश करता है कि घर वालों को ना पता चले और किसी को पता ना चले, बाप को पता चल जाता है क्योंकि वो ये खुद बिजनेस खुद करके आया होता है। वो पता है कौन से बिजनेस उसने भी प्रोजेक्ट लगाया है ये वाले। सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कम पानी में नहाते हुए एडजस्ट करते हैं खुद को। वो एक मग्गा लेते हैं ना पानी का, एक मग लेके ऐसे फेंकते हैं नीचे, घोड़ा करके फिर पानी वापस। कई नहाने वाले तो ऐसे ऐसे कमाल करते हैं, 6 मग के साथ नहा लेते हैं। सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट तब करनी पड़ती है जब साबुन इतना सा रह जाता है ना, आपके हाथ में भी नहीं आता वो, और कई बार नीचे भी फिसल जाता है। हाँ नीचे आपके चिपक ही जाता है वो। इतना छोटा भी होता है, नाभि में फंस जाता है कभी कभी। तो आदमी उस समय इतना एडजस्ट करता है कि एक ना उठा के यहाँ लगाया, उठा के, फिर आदमी एडजस्ट करता है, यहाँ से शुरू करता है, यहीं से घुमा के, उसको पता है हाथ उठाया कि जितना है वो भी निकल जाएगा। अच्छा, मजा तब आता है बाजी जब सर्दियों में रजाई छोटी पड़ जाती है ना, आप किसी घर जाओ तो आपके साइज की रजाई नहीं है, तो पहले आदमी पैर एडजस्ट करता है, कभी टेढ़ा होता है, कभी कुकड़ी बन जाता है। और रजाई छोटी होती है ना, कभी कभी रजाई थोड़ी सी ऊपर रह जाए तो वहां से सुर्र करके हवा घुसती ना, जो ऊपर से आपकी टी शर्ट उठी हो तो पीठ का इतना हिस्सा सुर्र करती जब, तो वो उस समय आदमी बड़ी बद्दुआएं देता है जिसके घर में ठहरता है। अच्छा, हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एडजस्ट करता है। आप में से कोई मेरे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है या वहाँ पे एडजस्ट किया था? जी मैम, नहीं शादी हुई आपकी? यस यस अरे मोहतरमा, तभी चमक रही हो तुम। कभी हुई आपकी शादी? 2 महीने पहले हुई है अभी। अच्छा जी, तो हस्बैंड भी आए साथ में? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड। क्या हाल है जी? अच्छा, शादी के 2 महीने बाद ही मतलब शो वगैरह की जरूरत पड़ जाती है हंसने खेलने की। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर। कहाँ से आए आप? जी, नागपुर में हैं, रहते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो मैं यहाँ मर्चेंट नेवी में हूँ। वैसे तो नेवी में टाइम कम मिलता है, मर्चेंट नेवी में हमें थोड़ा ज्यादा मिलता है एक्चुअली, एक ही हैं? बल्क में मिलता है ना, 5-6 महीने एक साथ। 5-6 महीने मतलब घर पे रहते हैं? जी जी जी, तो फिर 6 महीने बाकी कहाँ? बाकी शिप पे। तो ये आपको अच्छा लगता है ऐसे 6 महीने बीवी के साथ रहना, 6 महीने दूर? ऐसे जानना चाहता हूँ। ये भी तो एडजस्टमेंट है ना। नहीं, एडजस्टमेंट तो है लेकिन नहीं, चाम भी बना रहता है ना। जी जी। लेकिन तुम दोनों की जोड़ी बड़ी टनाटन है। अच्छा, तो जी आप क्या कह रही हैं, एडजस्टमेंट के ऊपर आपके क्या विचार हैं? सर देखिए, अपना मम्मी पापा का घर छोड़ के अब पूरी लाइफ इनके साथ एडजस्ट करना, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, 1 महीना भी नहीं हुआ है पूरा। अब जब ये चले जाएंगे उस समय वो 6 महीने भी मुझे स्पेंड करने हैं अकेले, वो भी बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है तो मेरे। आप एक काम क्यों, आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो ना, 6 महीने ये आपके साथ, 6 महीने आप इनके साथ ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। चलाओ ऐसा कोई पानी वाला जहाज साथ में कोई। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के हंसते हुए, ऐसे ही खुश रहिएगा। Thank you, एक thank साल you बाद so आइएगा, much. 3 लोग आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई मेरे दोस्त अपने विचार भी जी। हेलो सिंधु साहब, हेलो नमस्ते। सर। क्या गला सिंधी साहब? सिंधु साहब, सिंधु साहब, हाँ, केम छो कपिल अरे भाई? भैया, मजा मत। और तो सब ठीक ठाक है, दाढ़ी वाली पीवी सिंधु मत बोल देना मुझे। कहाँ से आप? गुजरात से आए हैं आप? हाँ, गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? इधर से। इधर से? इधर से किधर से? इधर इधर जगह का नाम है? हाँ, इधर का वो तो सिटी ये है। इधर वो किधर कह रहा पड़ता है, है? इधर किधर? वो तालुका पड़ता है। अरे अजी? इधर किधर? तालुका पड़ता है, इधर तालुका पड़ता है। तो उधर क्या पड़ता है? अच्छा, इधर जगह है। हाँ, तो इधर किधर है मतलब? इधर शो देखने आए। हाँ, समझ गया सर। इधर शो देखने आए। इधर ओके, किधर? आपका फेमस शो देखने आए। दोस्त भी, आप इधर खड़े हैं, सिद्धू साहब उधर हैं। तो हम किधर हैं? हाँ जी, जी सर, जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आप? इधर हूँ। आप इधर हैं तभी हम इधर हैं। अगर आप इधर आएंगे तो हम किधर जाएंगे? तो एडजस्टमेंट के ऊपर आप एडजस्टमेंट में मैं बोलने वाला था, मैं 2-3 साल पहले इधर सर्विस करता था। मरीन लाइन सर्विस से जा रहे थे अच्छा जी, और शाम को टाइम था 6 बजे तक, अच्छा जी। और ट्रेन का भी टाइम हुआ था। वॉशरूम बहुत जल्दी से आ गया था वॉशरूम। बाथरूम जल्दी कैसे आ गया? ये तो कभी भी आता है, उसका कोई टाइम थोड़ी। म्युनिसिपैलिटी का पानी थोड़ी ना जो टाइम पे आएगा।
वो तो अच्छा फिर तो फिर मैंने ऐसे में जो कुछ देखा कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो फिर वो पटरी पर एडजस्टमेंट कर लिया। पुलिस ने पकड़ लिया। कह रहा है, मैंने एडजस्टमेंट कर लिया और पुलिस ने पकड़ भी लिया। पकड़ लिया। अच्छा, पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने बोला दूसरा कुछ नहीं, पर एक बार एडजस्टमेंट। बताओ, एडजस्टमेंट करते हुए पकड़ा के बाद में पकड़ा? नहीं, बाद में तो मैंने सोचा कि दूसरा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो पुलिस को मैंने पकड़ा, तो मैंने कुछ एक्टिंग किया। सुनता तो नहीं। उसने सोच लिया कि बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, मेरे को आराम से छोड़ दिया। पर आपको पता है स्वच्छ भारत चल रहा है, पटरियां भी भारत में ही आती हैं। थोड़ा बैक बोला ना मैंने, अभी का नहीं है। अब तो ट्रेन फिसल जाती तो ऐसे थोड़ी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद, शुक्रिया। भाजी, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ये एक ऐसी सुरीली सिंगर हैं, ऐसी वर्सेटाइल सिंगर हैं, इनके पास गाने में हर तरह की रेंज है, और इन्होंने जिससे शादी अरेंज की है वो भी कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप सब इनको बाखूबी जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये सबकी चहेती हैं। प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल सिंगर सुनिधि चौहान, और साथ में उनके हस्बैंड म्यूजिक डायरेक्टर हितेश सोनी। हमने सुनिधि से बहुत बार मुलाकात हुई, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, लेकिन इस बार हमारी इच्छा थी कि मियां बीवी दोनों साथ में आए। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। राग संग रागिनी, राग संग रागिनी, ऐसा ये जोड़ा जचता है। इनके संगीत और सुरों पे तारीफों का शोर मचता है। हितेश जी, वैसे तो आप देते हैं फिल्मों में म्यूजिक, लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि शादी के बाद पति का ही बैंड बजता है। चलिए, ये तो जानेंगे, इससे बातें करेंगे जब। आइए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां सुनिधि और हितेश के लिए। मेरे कहने पे इतनी ताड़ियां यहां से नहीं बजी जितनी हितेश जी ने मारी, देख ले। सुनिधि और हितेश की शादी को अभी 24 अप्रैल को 5 साल हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। एक्चुअली कोई चेंज आता है क्या शादी के बाद? ऐसे ही मैं जस्ट पूछता रहता हूँ। चेंज, पहले मैं खुद के लिए नाश्ता बनाता था, अब मैं 2 लोगों के लिए बनाता हूँ। चलिए, ईश्वर करे आप बहुत जल्द 3 लोगों के लिए नाश्ता बनाएं। एक्चुअली देखा जाए, हितेश भी बहुत शाय से लगते हैं और सुनिधि भी बहुत कम बोलती हैं। तो प्रपोज किसने किया था पहले? दोनों ने एक बार किया। पहले किसने किया था फिर? राज की बात यह है कि प्रपोज तो इन्होंने किया, लेकिन अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हाँ ना कहूँ। ऐसे क्यों? ऐसी मस्ती। आपको लगा कभी मजा भी तो आता है ना, मजा भी तो आता है ना करने में। हाँ, वो तो है। लेकिन मुझसे ना हुआ नहीं, क्योंकि हाँ तो बोलना ही था, और मैं डीप इनसाइड वेट कर रही थी कि वो दिन कब आएगा जब ये एक्चुअली खुद बोल दें। तो वो आ गया, बहुत अच्छे दिन। अच्छा, क्या बात है। मुझे लगा शायद इसलिए नहीं आपने पहले हाँ कर रही थी कि म्यूजिक डायरेक्टर है, अगर इन्हीं के साथ शादी कर ली ये तो फ्री में गाने गवाते रहेंगे। तो हमारी पेमेंट कौन करेगा? अमेरिकन सिंगर एनरिके के साथ आपने एक बड़ा ही खूबसूरत सा सॉन्ग गाया था। जी। आपसे सुनना चाहेंगे, 2 ऐसे ही लफ्ज हो जाएं आपके लिए। माइक यहाँ पे है। जब भी आजकल शादियां होती है भाजी, लेडीज संगीत होता है ना, ये नाम का लेडीज संगीत होता है। लेडीज उसमें कुछ नहीं गाती हैं आजकल। वो पहले जमाने गए ढोलक पे चम्मच, और वो ढोलक पे निशान पड़ जाता था उसकी कमर पे, वो सब चीजें गई। आजकल डीजे बजता है। आपकी शादी में डीजे बजा था? आपने खुद ही शो किया था अपनी शादी में? डीजे बजा था और हमने बहुत डांस किया। आपने गाने बीड़ी गाए? पर वो डीजे ने बजा दिया बीड़ी को, और मैंने पहनी थी रिसेप्शन में साड़ी। हाँ। अच्छा। मैंने साड़ी उठा के डांस किया। अरे बाप रे बाप। अब क्या बोलेंगे? एक्चुअली पाजी बड़ा बेहतरीन सॉन्ग है ये, सुनिधि ने गाया है। हाँ। और सुनिधि 2 लाइनें तो बनती हैं एक्चुअली। हाँ, चलो जी चलो। हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, सिद्धू पाजी ने जो नोट छेड़ा है ना, वो जो इस गाने का ऑक्टेव है, उसका ऊपर वाला ऑक्टेव से आपने शुरू किया। आपकी क्या रेंज है? कहाँ शुरू किया आपने? मेरा सर एंटेना जो है ना, ऊपर वाले से जुड़ा हुआ। सुपर सुपर। ये लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान, मिस्टर हितेश एंड सुनिधि चौहान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारा। आप लोगों का तो होता रहता है, कभी हमको भी चांस दे दीजिए। वैसे सच बता, ये लीजिए, आपके स्वागत के लिए हम हार भी लेकर आए हैं, लेकिन यू नो ऑन सेकंड थॉट्स
हम चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी भी हार ना आए, हमेशा जीत आए। इसलिए हार कैंसल। लेकिन नहीं, मानना पड़ेगा भाई, कमाल का जोड़ी है। बताइए कहां से लिया? कहां से लिया? क्या मतलब? नहीं, जूते का जोड़ी कर रहे हैं, कमाल का है यार, हमको भी लेना है। हमको भी लेना है। इनको पीठ पे दे दीजिए 2। पीठ पे वार करने का बात कर रहा है, ये आदमी तो कटप्पा निकला। बच्चा एक बात बता, तू सूर्यवंशम है? नहीं तो फिर बार बार क्यों आता है? आप गूगल हैं? नहीं तो क्यों? हर चीज का जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए रुकिए, हमारे कुछ दोस्त भी आए हैं यार। ओ मंगलू, ए बसेसर, आ जाओ, केसरिया, सब आओ। आ जाओ। ए फुलझड़िया जरा साइड में हो जाइए। ए रुक जाइए। ए कुछ नहीं, बैठो। ए देखिए, आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको सुनिधि चौहान। आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? लेडीज कहाँ है? तो आप साड़ी पहना दीजिए, आपको तो आदत है यार यहाँ पे सब चलता। कौन है आप लोग? ये आम आदमी है भाई, ये वही लोग हैं जिनके लिए ये गाना बनाते हैं, फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यार, इतने सारे लोग तुम लोगों के लिए इतना कुछ बनाते हैं, यहाँ सेलिब्रिटी आए, तुम एक चाय बना के नहीं ला सकते थे? हम क्यों बना के लाए? हम तो शो देखने आए हैं, हम तो टिकट भी लिया है। इधर तो फ्री है, टिकट किसने दिया आपको? मायावती जी ने टिकट दिया है। फालतू का बात कर रहे हैं यार, हमने दिया है टिकट। टुडे दे हैव कम फॉर लाइव शो। इट इज बच्चा प्रेजेंट सुनिधि चौहान नाइट लाइव इन कॉन्सर्ट। आर यू रेडी सुनिधि जी? नो। आहा, क्या सुर में निकला है, सुना आपने? आहा, ओहो, क्या ब्यूटीफुल आवाज है यार। ये कैसा शो है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं? अरे ये लीजिए, क्या सिंगिंग है यार, क्या गाया है। ओहो, मजा ही आ गया। ये तो नॉर्मल बात कर रही है, कहाँ गा रही है? क्या किया तूने आज गाने का? सुनिधि चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा फटाफट निकलो, तुम्हारी भैंस इधर गोबर ना कर दे। चलो रुकिए जरा यार, आदमी आया है। सबसे पहले सुनिधि जी, आपको बताना होगा, ये हमारा मंगलू है। इससे ऐसा क्या कोई पर्सनल इश्यू है आपका? इज देयर अ प्रॉब्लम? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, इसका बीवी है, उसका नाम था शीला। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेडीज है तो इसने अपनी बीवी का नाम बदल के रख लिया बबली। ये बेचारा अपना बीवी का नाम बदलता आ रहा है, बोल रहा है कि एक बाय एक ऐसे गाने आते जा रहे हैं, अब क्या करें? तो इन्होंने अपनी बीवी का नाम कैंसिल ही कर दिया। पता है अपनी बीवी को क्या बुलाता है अब? क्या? अपनी बीवी को बुलाता है। अब ये कैसा नाम हुआ सोचिए, ये सभी अपने लेडीज के जो वाइफ है, इनके सबका नाम ऐसे रख दिए। ऐसा कैसे चलेगा यार? कप्पू शर्मा आपका ऐसा नाम हो गया तो सोचिए यहाँ पे लिखा होगा दो शर्मा शो। कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सोचिए। हमको इस समस्या का हल मिल ही नहीं रहा था, फिर एक आइडिया आया हमको। क्या? कि किसान के पास जाते हैं, क्योंकि किसान के पास हल है। It's okay, I love you too. आप लोगों का समस्या डिस्कस किया ना हमने, बहुत हुआ ना आपका, तो चलिए ना यार, अभी क्या बैठे हैं यहाँ पर? अभी तक सारे बातें तो कर लिया आपके लिए। चलिए, अब हमारा भी टाइम हो गया है, हम भी चलते हैं। और कोई आपको हमसे कोई बात करनी हो तो कर लीजिए, वरना हमारे जाने का वक्त है। क्या? देखिए सब क्या चाहते हैं कि जोक सुनाए हम। अभी हम जोक क्या ज्यादा सुनाते नहीं सुनिधि जी, कि बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बन जाता है। कॉमेडी इतना फैल जाता है ना, फिर कंट्रोल नहीं होता है कि भाई कॉमेडी को रोकें। पर चलिए ठीक है, आज आप आई हैं, जोक्स के बिना कैसे आपको ऐसे फैला दो। एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो थोड़ा ऐसा फनी वाला जोक है। तो एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो सड़क के रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है। पुलिस वहां पर खड़ी है, सारी की सारी खड़ी है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले हैं, कोई भी उसको नहीं रोकता। पूछे क्यों? क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है यार। अरे
हेलो फौजी, हेलो फौजी। बहुत माहौल बन जाता है यार, बहुत मजा आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान की बात सुनाओ। देखिए ज्ञान की बात सुनिए, अगर कोई खूबसूरत लड़की एकदम सज धज के मेकअप शेकअप करके अपने घर से निकली है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी देर में उसका डीपी चेंज होगा। बच्चा ये क्या ज्ञान की बात? ये टाइम वेस्ट हो गया। तो आप यहाँ पर कौन से न्यूक्लियर मिसाइल की बातें करते हैं? बड़ा टाइम वेस्ट। लेकिन आपने गाया प्रियंका चोपड़ा के लिए, वो तो किधर है देसी, वो तो हो गई विदेशी, अब चली गई वो तो। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन ये देसी गर्ल वर्ल क्या है? देसी गर्ल नहीं होता है, देसी होता है घी। नहीं नहीं, सच में हम हमारे डेयरी फार्म पे ना मैन्युफैक्चर करते हैं देसी घी। आई गॉट इट विथ मी, आई विल शो यू। ये देखिए हमारे डेयरी फार्म का देसी घी है। इट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब? NRI। ये NRI मतलब 90 रुपए में इतना। और 90 रुपए में इतना घी कौन देता है? तुझे घाटा नहीं होता? अरे खाली एडवर्टाइजिंग है यार। जब प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो 600-800 का बेच देंगे। एडवर्टाइजिंग में बोल देते हैं, ऐसा ही चलता है। आप देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चलता है। वो अभी वो साबुन आया, कहता है कि साबुन में दूध है। अरे उस दिन हमारी फुलझड़िया ने दूध देने से मना कर दिया था। हमारे घर में दूध था नहीं। हमारे चाचा जी ने चाय मांगी, हमने साबुन चाय में डाल के उनको पिला दी। अब हमारे चाचा जी के मुंह से जो झाग निकले, जो झाग निकले। तो फिर क्या किया तुमने? अरे क्या करते यार, इतना सारा झाग दे के तो घर के सारे कपड़े लाके वो झाग में धो दिया हमने। अब तो हम चाचा जी को रोज एक साबुन खिलाते हैं और झाग में पूरा सोसाइटी का कपड़ा धपड़ धपड़ धपड़। सुनिधि जी, एक दरख्वास्त है। इट इज क्या है? दरख्वास्त। ऐसा रिक्वेस्ट को कहते हैं यार। उधरू आती नहीं है यार, क्या बातें करते हो आप? ये लीजिए, इसके लिए कुछ ऐसा एडवर्टाइजिंग कर देंगे हमारे लिए प्लीज। बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए एडवर्टाइजिंग किया है। जाते जाते आपको 1,00,000 रुपए की बात बता के जाना चाहेंगे। 50,000 50,000। तो ऐसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे सुनिधि के पापा चौहान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। चौहान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, इतनी बार मुलाकात हुई, कभी आपसे मैंने पूछा नहीं सर, सुनिधि आपकी द वन एंड ओनली डॉटर है? नहीं, एक बेटी और है। वो भी गाती हैं? बहुत अच्छा गाती है, पर वो गाती नहीं है। अच्छा, वैसे गाना आता है, आता गाती है नहीं है। और ये Professionally नहीं गाती। सुनिधि गवाह है कि वो बहुत अच्छा गाती है। हाँ, डेफिनेट। तो चौहान साहब, ऐसे बच्चों में इतना संगीत कैसे भरा है? आपको भी कहीं ना कहीं शौक तो होगा। मैं बहुत अच्छा सुनने वाला हूँ। अब मैं इसको सुनता हूँ। एक बात कहूं सर, जी सर। जिस पिता की बच्ची उससे 10 गुना ज्यादा नाम कमा लेना, उसे फक्र होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फक्र होना। नहीं, मुझे फक्र है सर। के लिए बहुत बहुत मुबारक चौहान साहब आपको, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी कमाल हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एक हेडफोन लेके आइए फटाफट। अरे सुनिधि के इतने सारे सुपर डुपर हिट गाने हैं, ऑब्वियसली इन्होंने सारे सुने होंगे, पर क्या जब वो गाना फिल्म में आता है, ये उसके विजुअल को भी ध्यान से देखते हैं? ये आज हम पता करेंगे। तो सुनिधि अपना गाना सुनेंगी और एक्ट करेंगी, उसका कोई सिग्नेचर स्टेप, और हितेश जो है वो गेस करेंगे। सुनिधि, आप तो बहुत अच्छी डांसर है, हमें पता ही है। आज देखते हैं कि हितेश जो है वो अच्छा गेस कर सकते हैं कि नहीं। तो ये गाना सिर्फ आप ही को सुनेगा जी। और उसके बाद ये गेस कर पाए तो फिर हम ऑडियंस को भी सुनाएंगे। जी। सुनिधि, यहाँ पर लोग आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, आपके फैंस हैं। आप जो भी बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी आंटी। सुनिधि जी नमस्ते। और हितेश भाई, आप बहुत, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप शगुन डाल दो बहुत- फिर थोड़ा सा। और सजना वारी वारी जाओ, वो गीत मेरे को बहुत प्यारा लगता है, और वो सुनाओ और हम दोनों नाच करे, डांस करे। आप अपने मियाँ जी के साथ आई हैं? अच्छा अच्छा, आप अच्छा, मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। एक सुनिधि, हम लोग हमेशा अपने गेस्ट को कुछ ना कुछ गिफ्ट अच्छा सा देते हैं, हालांकि एक ही गिफ्ट होता है हर बार। ये खूबसूरत मोबाइल, ये आपको सुनिधि गिफ्ट देंगी। सुनिधि, Congratulations.
बहुत अच्छा डांस किया, देख लो पतिदेव हाँफ रहे हैं। आंटी आपने कितना अच्छा डांस किया है। पर बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। इस तरफ जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। हाय सुनिधि, हाय हितेश, हाय कपिल, हाय Hello. सिद्धू पाजी। माय नेम इज रवि गुप्ता, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सुनिधि ने ऑलमोस्ट सभी यंग कपल्स के लिए अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, रोमांटिक गाने गाए हैं। जी। मेरा क्वेश्चन हितेश सर से है, क्या वो 2 लाइनें सुनिधि मैम के लिए कुछ गा के सुना पाएंगे? हितेश इतना तो बनता है अभी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर। जी और कोई मेरे दोस्त? जी सर। ओए होए। कपिल साहब नमस्कार। आओ गब्बर। सुनिधि जी नमस्कार। नमस्कार। हितेश जी नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका हिंदी में बहुत गाना सुना। उनके हिंदी में ही आते हैं, मतलब बहुत सी भाषाओं भोजपुरी में गाए। नहीं आते। भोजपुरी नहीं, हाँ भोजपुरी नहीं कभी आपने गाया। आप सुनाओ कोई गाना, वही कॉपी करते हैं। ओ क्या बात है ठाकुर, आ गया यार। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर। शुक्रिया। Hi, Kappu. Hi, Sunidhi. Hi, Hitesh. How are you? How are you? I'm very good. Good to see you. Good to see you too. Kappu, Sunidhi, Hitesh, meet my friend Rahul. Paji, मेरा दोस्त है राहुल। तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ घूमते हुए? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं उसको पूछ रहा हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से फंसाया बेचारे गरीब लड़के को? फंसाया है? अरे मेरा दोस्त है, हम अभी मूवी से आ रहे हैं। ओके, सच से बताना, पैसे तुमने खर्चे किए थे ना किराती लाल? एक्सक्यूज मी, मैंने किए थे। मतलब दोस्ती में इतना तो चलता है। मतलब क्या? बैग में क्या है? कुछ नहीं है। खोल के दिखाओ जरा। नहीं नहीं, कुछ दिखा दो ऐसे खोल के। मैंने खोला, मैं सारा सामान निकालूंगा फिर। अभी वैसे थोड़ा सा दिखा दो, कुछ तो है इसमें। नहीं है। कुछ सामान, कुछ खाने पीने का कुछ। अरे तुम बाकी सामान क्यों निकाल रहे हो तुम? यही सब करती बाजी, पता है आपको? ऐसे भोले भाले लड़कों को दोस्ती करती है, फिर उनसे फिल्म देखती है और ये सारा सामान खरीद के, एक आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, 5-5 लेती, बाद में बेचती है। आप मुझे बोलते ना कि मैं लड़ता क्यों इसके साथ। आपको पता, कल ये समोसा खा रही थी कि भिखारी आ गया, कहता भूख लगी दे दो। कहती अभी शुरू ही किया था खाना, 5 का लिया, तुम 4.25 दे दो। ऐसे क्यों करती हो सरला? क्या करता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ये बहुत टैलेंटेड है, इसे कम मत समझना। ये एक्टर है, सिंगर है, इंटरव्यू भी लेता है, और अब तो इसकी नारंगी भी आने वाली है। नारंगी? क्यों, तुम्हारी फिरंगी आ सकती है तो इसकी नारंगी नहीं आ सकती? चलो भारी मौका है, इसके हाथ पीले कर ही देते हैं आज। अरे मुझे नहीं करना इससे शादी, इससे अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये तो इसने पीछे मुझसे कहा था कि पैसे ले ले और बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना। ए, फुटपाथ के जोशी के पास तोता बन के बैठने वाले, तू बनेगा मेरा बॉयफ्रेंड? तू बाहर चल, तेरे तोते मैं उड़ाती हूँ। चल भटक यहाँ से, भटक। देखा बाजी, असली रंग देख रहे हैं आप सरला के? देख तो सभी रे, तुम कब देखोगे कप्पू? कितनी कोशिशें मैं कर चुकी हूँ। सुनिधि, आप प्लीज इसको समझाओ ना कि शादी के बाद एक जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। जस्ट लुक एट देम, दे आर सच अ ब्यूटीफुल कपल। शी सुनिधि चौहान ना। सो Why are you comparing? गुलाटी। ऐसी बीवी हो ना, खूबसूरत बीवी, सुरीली, जिंदगी का मजा आता है। तुम्हारा इधर त्रंपट जैसा मुंह है तो मैं क्या अभी। सरला क्यों तंग करती हो? कप्पू, मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ पाजी, हूँ ना मैं थोड़ी सी सुरीली। बिल्कुल, मैं जानती हूँ और सुंदर भी है। ठां। आपको पता बाजी, इतनी सुरीली है ना, एक दिन सड़क पे गा रही थी, एक आदमी इसके हाथ में ब्रेड रख गया। अच्छा, इसको बुरा भी नहीं लगा, कहती आज ब्रेड मिली है, मैं और रियाज करूंगी, एक दिन जैम भी लेकर आऊंगी।